हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था फूड मटेरियल्स एंड इट्स सोर्सेस। एंड इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। फटाफट से इसका एजेंडा देख लेते हैं कि इस वाली वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहला हो गया प्लांट पार्ट्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट जो हैं वो एडिबल होते हैं। फिर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया। फिर टेबल हम 1.4 कवर करेंगे एनसीईआरटी की, जो आपकी बुक में गिवन है। एंड इसके अलावा हम स्प्राउटेड सीड्स कवर करेंगे, जो एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, और एक नेक्टर। राइट। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट फर्स्ट टॉपिक से। राइट, सबसे पहले हो गया हमारे पास प्लांट पार्ट्स। ओके, तो हमारे पास प्लांट पार्ट्स के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। सबसे पहले हो गया रूट्स, जो हमारा यहाँ पर सबसे ये बिलो वाला पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं रूट। एक ये जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके पूरे जिसके मतलब सहारे आपका पूरा प्लांट चलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेम। फिर ये हो गई आपकी लीफ, ठीक है, पत्तियाँ जिसे हम बोलते हैं। और एक फ्रूट हो गया या फिर फ्लावर आपके प्लांट पर रहता है, तो वो आपका ये वाला पार्ट होता है। और एक बर्ड होता है जिसे हम हिंदी में कली भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो छोटी सी वो चीज़ हो गई। तो ये आपका पूरा प्लांट का एक स्ट्रक्चर हो गया। राइट। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो भी फूड खाते हैं वो दो सोर्सेज होते हैं, या तो वो हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें वो कहाँ से मिलता है, एनिमल से। राइट। या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। तो जो भी चीज़ें हैं फूड की जो हमें प्लांट से मिलती हैं, हम डायरेक्टली तो नहीं उसको मतलब आई मीन पूरा प्लांट तो नहीं खा सकते ना, प्लांट का कुछ पार्ट हम खाते हैं। जैसे अब इसको हम जो पार्ट हम खा सकते हैं उसे हम बोलते हैं एडिबल पार्ट। राइट। एडिबल पार्ट का मीनिंग क्या होता है, विच इज ईटेबल। ईटेबल मतलब खाने खाने लायक, ठीक है, खाने लायक। यानी जो पार्ट का प्लांट हम खा सकते हैं उसे हम बोलते हैं एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। और सही भी बात है, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंगो का ट्री है, तो मैंगो का ट्री में मैं पूरा मैंगो का ट्री थोड़ा ना खा सकती हूँ। जब मैंगो के ट्री में फ्रूट लगता है तब हम उसको खा सकते हैं, विच इज़ ईटेबल पार्ट। राइट। तो अब हम फटाफट से कवर ये चीज़ करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे स्टेम हो गया, एक प्लांट का पार्ट है स्टेम। एक हो गया हमारे पास रूट, दूसरा होता है हमारे पास लीफ, ठीक है, लीफ। और फोर्थ हो गया हमारे पास फ्रूट। एंड ये हो गया हमारे पास सीड। राइट। अब स्टेम में मैं अगर बताती हूँ, तो स्टेम हमारा जो पोटैटो, पोटैटो क्या होता है कि आपको ये लग रहा होगा कि नहीं ये तो रूट से होता है, बट एक इसका स्टेम वाला पार्ट होता है जो जहाँ पे एक ट्यूब्स टाइप बन जाती है, तो वो हमारा पार्ट होता है पोटैटो, ठीक है। रूट में हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल कैरेट, ठीक है, ये प्लांट्स के नेम है, ठीक है। तो पोटैटो का जो प्लांट होता है वो हमारा स्टेम से मिलता है, मतलब वो स्टेम पार्ट है। अब जो कैरेट वेजिटेबल हमें मिलती है वो हमारा प्लांट का क्या पार्ट है, रूट है। और जैसे लीफ, लीफ में हम क्या खाते हैं, जैसे कैबेज हो गई। राइट। ये वाली चीज़ हमें क्या है, लीफ में मिलती है। या फिर हम मस्टर्ड भी बोल सकते हैं, मस्टर्ड का हमारे पास साग बनता है ना, सरसों का साग। राइट। तो मस्टर्ड का जो साग बनता है वो हमारा लीफ पार्ट हो गया। फ्रूट में तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, या एनी फ्रूट, ठीक है, वो फ्रूट पार्ट हो गया प्लांट का। अब सीड, सीड में हमारे पास क्या हो गया, जैसे मस्टर्ड। मस्टर्ड का हम दो वे में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पूछा जाए कि ऐसा एक प्लांट जिसकी हम दो पार्ट्स एडिबल हैं या ईटेबल हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लीफ या फिर सीड। राइट। तो ये वाला टॉपिक तो ये कवर हो गया। राइट। अब इससे हमने पता कर लिया कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट, सीड। अगर अब मैं सेकंड टॉपिक पे आती हूँ, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो एडिबल पार्ट्स में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से पार्ट हमारे ईटेबल होते हैं। तो वो हमने कवर कर लिया कि जैसे इनके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, आप और एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हैं अपने आप सोच के, कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद पता लग जाएंगे। राइट। तो ये दिस टॉपिक इज ऑल्सो कवर नाउ। अब हम पढ़ेंगे टेबल 1.4, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। राइट। ये आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है। तो ये आपकी 1.4। अब इसमें हम देखते हैं कि ब्रिंजल करी, इन्होंने एक फूड आइटम दिया हुआ है ब्रिंजल करी। इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने देखे, ब्रिंजल, चिली, ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो ये सारे हमारे पास क्या हो रहा है कि इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं। अब ब्रिंजल क्या है हमारा, अब इन्होंने थर्ड कैटेगरी जो बनाई हुई है वो हमारी बनाई हुई है कि कौन सा प्लांट का पार्ट हम खा रहे हैं। ब्रिंजल आप कंसिडर करो क्या पार्ट होता है, फ्रूट। चिली हमारे पास क्या हो गया कि चिली, अगर आप चिली का आप ट्री देखोगे या प्लांट देखोगे, तो उसमें हमारे पास चिली क्या होती है, फ्रूट होती है। तो ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, और जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो उसमें ये चीज़ क्या हो गई आपकी, सीड, एज अ सीड यूज़ होती है। राइट। तो ये 1.4 में आपका ये चीज़ क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फूड। राइट। आप अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब क्या है कि दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटीज़। राइट। अब हम जाएंगे स्प्राउटेड पार्ट्स पे,
ठीक है। स्प्राउटेड सीड्स क्या है, इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है कि अगर आप कुछ मूंग या चने का कुछ ड्राई सीड्स लेते हो और उसको धोकर अगर आप कुछ टाइम के लिए रख देते हो किसी कपड़े में बांध कर, तो वो क्या हो जाता है कि आपके स्प्राउटेड सीड्स बन जाते हैं, यानी उनमें एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, जैसे हमने कुछ टाइम के लिए भिगो के रखा और उसको कपड़े में बांध के रखा, तो उनमें से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। मैं आपको इसकी फिगर भी दिखा देती हूँ, जैसे ये। ठीक है, नाउ विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्टर। राइट, अब नेक्टर हमारे पास क्या होता है कि जो राइट बी एक प्लांट पे जाती है, वहाँ पे जो फ्लावर हो गया उस पे से आपका जूस कलेक्ट करती है, तो वो जो स्वीट जूस होता है। ठीक है, नेक्टर इज बेसिकली क्या है, अगर आपसे कोई बोले सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कि नेक्टर है क्या, नेक्टर क्या है हमारा, स्वीट जूस। स्वीट जूस, सॉरी, स्वीट जूस कलेक्टेड बाय अ बी। राइट, तो कलेक्टेड बाय अ बी, तो ये बी जो है आपके जब फ्लावर पे से कलेक्ट करती है, तो हम इसको बोलते हैं नेक्टर। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये बी क्या करती है कि जूस कलेक्ट करके एक पूरा पूरा हाइव बनाती है, और आई थिंक ये 1 ईयर तक आपका अवेलेबल रहता है। थ्रू आउट द ईयर ये आपका हनी बना के इसको, स्वीट जूस को हनी में कन्वर्ट करती है, और ये हाइव में आपका पूरे 1 ईयर तक स्टोर रह सकता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट, और इसमें हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, so thanks for watching this video. I and I hope you like it. Thank you.